राधे राधे। सारा खेल कर्मों का है, लौट कर तो आएगा। जो आज तुम्हें रुला रहा है उसे कल कोई और रुलाएगा। हम किसी न किसी रूप में इस संसार से जुड़े ही होते हैं। हम जो भी कर्म करते हैं उसका प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से संसार में प्रभाव पड़ता है। कर्मों का खेल तो ऐसा होता है जो लौटकर इंसान के पास आता ही है। अच्छे या फिर बुरे कर्म को पहचानना ना तो किसी संत के बस की बात है और ना ही किसी ज्ञानी के बस की बात। साधारण इंसान तो इसे जान ही नहीं सकता। हर संत, महात्मा, ज्ञानी और साधारण मनुष्य अपने निहित स्वार्थ के लिए अपने कर्म को ही अपनी इच्छानुसार अच्छा बना लेता है। जिस प्रकार कर्ण, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य ने अपने बुरे कर्मों को और दुर्योधन के नमक के बदले अच्छे कर्म में बदलने की कोशिश की। बुरे कर्म तो वो कर्म होते हैं जिनको करने के बाद हमें भय लगता है, डर लगता है और रातों को नींद नहीं आती। इन कर्मों को करने के बाद आपको नकली आनंद की अनुभूति तो अवश्य होती है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक डर बना रहता है। लेकिन अच्छे कर्म वो होते हैं जिन्हें करने के बाद ना तो आपको डर लगता है और रात को चैन और आराम की नींद सोते हो। बुरे और अच्छे कर्मों का फैसला तो दो प्रकार से होता है। एक जो सरकार और समाज फैसला करता है और दूसरा वो जिसमें ईश्वर फैसला करता है। जो फैसला समाज और सरकार करती है वो शायद गलत भी हो सकता है, लेकिन जो फैसला ईश्वर करते हैं वो कभी गलत नहीं हो सकता। बुरे कर्मों का आधार भोग, धन, स्त्री, जमीन, सत्ता, यश, ईर्ष्या और शक्ति वो मुख्य तौर पर होते हैं। इन सबको पाने के लिए मनुष्य बुरे कर्मों पर कर्म करता है। आप अगर भूख से तड़प रहे हैं तो आपको पेट भरने के लिए बुरे या अच्छे कर्म करने होंगे। अगर आपने किसी का भोजन छीन कर खा लिया तो वो बुरे कर्मों में आता है। वो छीना हुआ भोजन आपकी आत्मा स्वीकार नहीं करेगी और यही बुरा कर्म आपके चित्त में संचित हो जाएगा। अगर आप बुरे कर्मों को करके धन कमाते हो, जैसे आपने किसी का अपहरण कर लिया, चोरी की, रिश्वत ली या फिर डकैती डाली, तो ऐसा धन आपके बुरे कर्मों की श्रेणी में चला जाता है। और ऐसे धन को खर्च करने से पहले आपकी आत्मा डरेगी और हमेशा आप एक डर के साए में ही जिंदगी काटेंगे। और सबसे बुरे कर्म एक स्त्री को लेकर ही होते हैं, क्योंकि स्त्री की आत्मा का संबंध तो सीधे आपके कर्म के साथ होता है। इसी प्रकार हम जमीन जायदाद को देकर बुरे कर्म करते हैं, जैसे किसी की जमीन और जायदाद छीन लेना या फिर उन पर कब्जा कर लेना, और उन कर्म के कारण जो आत्मा की बदुआ लगती है वो भी तो बुरे कर्म के खाते में ही जाती है। इसी प्रकार हम सत्ता प्राप्ति के लिए बुरे से बुरे कर्म करते हैं। अपने खुद के स्वार्थ के लिए लाखों लोगों का दिल दुखाते हैं, लाखों लोगों की हत्या कर देते हैं या फिर करवा देते हैं। इसी प्रकार हम अपने यश और शक्ति को बढ़ाने के लिए दूसरे के यश और शक्ति को कुचल देते हैं। खुद को तो हम श्रेष्ठ बताते हैं और दूसरे को नकारा और गिरा हुआ दिखाते हैं। एक दूसरे के ज्ञान पर ईर्ष्या से अंधे हो जाते हैं। ये सभी घोर और जघन्य अपराध होते हैं और सब बुरे कर्मों की श्रेणी में आते हैं। एक बार की बात है, एक महात्मा अपने शिष्य के साथ घूमने के लिए निकले। महात्मा को इधर उधर की बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं था। कम बोलना और शांत रहकर अपने काम से काम रखना महात्मा को पसंद था, लेकिन उनका शिष्य तो बहुत बातूनी था। वो सारा दिन इधर उधर की बातों में ही लगा रहता था और दूसरों की बातें करने में उसे बहुत ही आनंद प्राप्त होता था। जब महात्मा और उसका शिष्य चलते चलते जब एक तालाब के पास पहुंचे तो उन्होंने वहां एक मछुआरे को पानी में जाल डालकर मछली पकड़ते हुए देखा। शिष्य को यह देखकर बहुत बुरा लगा और वह मछुआरे को अहिंसा परमो धर्म का उपदेश देने लगा। लेकिन मछुआरा तो उसकी कोई भी बात समझने को तैयार ही नहीं था। पहले तो वो मछुआरा उस शिष्य की बात को टालता रहा, लेकिन जब वो शिष्य उसकी बात नहीं माना तो उन दोनों के बीच में बहस हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया
जब वो दोनों आपस में बहस कर रहे थे तो महात्मा वहां से आगे निकल गए थे। लेकिन जब महात्मा ने उन दोनों को आपस में झगड़ते हुए देखा तो वो वापस लौट कर आए और अपने शिष्य को अपने साथ चलने के लिए कहा, और शिष्य का हाथ पकड़कर महात्मा उसे अपने साथ ले गए। तब महात्मा ने उस शिष्य को समझाया कि बेटा, हमारा काम तो सिर्फ समझाने का है, लेकिन भगवान ने हमें किसी को सजा देने के लिए धरती पर नहीं भेजा। तब शिष्य ने महात्मा से कहा, गुरुजी, हमारे राजा को इस तरह के लोगों के बारे में पता है जो इस तरह के बुरे कार्य करते हैं, और ना ही वो इनको दंड देते हैं। आखिर ऐसे लोगों को सजा कौन देगा? तब शिष्य की बात सुनकर महात्मा ने कहा, बेटा, तुम परेशान मत हो, इनको सजा देने वाली भी एक अलौकिक शक्ति दुनिया में है जो सब कुछ जानती है और सब कुछ देख रही है। ईश्वर तो सबको देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है, और वो सबके कर्मों का हिसाब भी रखते हैं। इसीलिए तुम यहां से चलो, उससे झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं है। शिष्य अपने गुरुजी की बात सुनकर संतुष्ट हो गया था और वह उनके साथ वहां से चल दिया। इस बात को बीते हुए 2 वर्ष हो चुके थे। एक दिन वहां वो महात्मा और उनका शिष्य फिर उस नदी के सामने से गुजर रहे थे। वो शिष्य भी 2 साल पहले वाली घटना भूल चुका था। वहां उन्होंने एक घायल सांप को देखा। वो सांप बहुत परेशानी में था। उस सांप को हजारों चींटियां नोच नोच कर खा रही थी। जब शिष्य ने उसको देखा तो उसका दिल करुणा से भर गया। उससे उस सांप की पीड़ा देखी नहीं जा रही थी। वह उस सांप को बचाने के लिए जाने ही लगा था। महात्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको उस सांप के पास जाने से मना कर दिया। तब शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी, आप मुझे उसके पास जाने से क्यों रोक रहे हैं? तब महात्मा ने कहा कि इस सांप को अपने कर्मों का फल भोगने दो। अगर तुमने इस सांप को बचाने की कोशिश की तो इस बेचारे को अगले जन्म में फिर इन दुखों को भोगना पड़ेगा, क्योंकि कर्मों का फल तो सभी को भोगना पड़ता है। तब शिष्य ने अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, इसने ऐसा कौन सा कर्म किया है कि जो ये इतना भयंकर कष्ट भोग रहा है? तब गुरुजी ने कहा कि ये वही मछुआरा है जिसको तुमने 2 साल पहले मछलियों को मारने से रोकने की कोशिश की थी, और वो तुम्हारे साथ लड़ने को तैयार हो गया था। वो मछलियां ही ये चींटियां हैं जो इसे नोच नोच कर खा रही हैं। शिष्य महात्मा की बात सुनकर हैरान हो गया और उसने महात्मा से पूछा, गुरुजी, ये तो बहुत ही अजीब सा न्याय है। तब महात्मा ने कहा, बेटा, इस दुनिया में है स्वर्ग और नरक के सारे दृश्य मौजूद हैं। इस धरती पर हर जगह ईश्वर के न्याय के नमूने देखने को मिलेंगे। इसलिए हमेशा हर इंसान को अपने कर्म को याद रखना चाहिए, क्योंकि सच यही है जो हम करते हैं वो एक दिन हमें भोगना ही पड़ेगा। महात्मा ने शिष्य को समझाया कि हमारे जीवन का हर पल बहुत कीमती है, इसलिए अपने जीवन को बुरे कर्म करके बर्बाद मत कीजिए। शिष्य को गुरु की बात समझ आ गई थी। अगर हम अपने जीवन में बहुत ज़्यादा अच्छे कर्म करते हैं तो उसके फलस्वरूप भगवान हमारे साथ न्याय करते हैं। इसीलिए हमें जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। अवशेष मात्र भी नहीं बचता यहाँ किसी का। अगर बचती है तो सबके कर्मों की कहानियाँ। हृदय जिनके बुरे भावों से भरे रहे, बीच भंवर में भी निर्विघ्न खड़े रहे वो, बीच भंवर में भी निर्विघ्न खड़े रहे वो। अच्छे कर्मों का जो जीवन लक्ष्य में करे रहे। कभी तो भुगतना पड़ जाता है दूसरों के कर्मों का फल भी। बस समझ लेना कि कोई कर्ज था जो आपने उतार दिया। कोई भी धर्म कभी भी अच्छे कर्मों की बाधा नहीं बनता, लेकिन अगर कभी चुनना पड़े तो हमेशा अपने कर्म ही चुने। परिभाषा में अगर आप फंस जाएं कभी अच्छे या फिर बुरे कर्मों की, तो हमेशा एतवार अपने मकसद पर ही करना। अच्छे कर्मों की यही निशानी है कि चैन और सुकून खोने नहीं देते। बाधाओं की नदी चाहे कितनी भी गहरी हो, लेकिन हौसले की नैया कभी डुबोने नहीं देती।
कर्म हमेशा यही कहता है कि तू मुझे करता चल। अच्छा या फिर बुरा यह तो तुझ पर निर्भर करता है। आने वाले कल में फल उसका ही पाओगे जो बीज तुमने बोए धरा के भीतर। हमेशा जीवन में अच्छे कर्मों पर निवेश कीजिए। जो आपको वापस में मिलेगा वो आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा होगा। आप हमेशा उन्हीं कर्मों का चयन करें जो आपके चरित्र की परिभाषा हो। अच्छे कर्मों का फल तो शायद आप किसी के साथ बांट भी सकें, लेकिन बुरे कर्मों का फल तो आपको स्वयं ही भुगतना होगा। कर्म अच्छा है या फिर बुरा इसका फैसला आप नहीं कर सकते, बल्कि कर्म का मकसद तय करते हैं। ये तुम्हारी मेहनत की कहानी है, जिंदगी भर तो रहेगी, लेकिन वो जिंदगी के बाद भी रहेगी। आगे बढ़ने का सच्चा रास्ता तो तुम्हारे कर्मों से ही मिलता है। सकारात्मक कर्मों के माध्यम से ही हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। कर्म का बोझ तो हमेशा सत्य होता है और उसका सामना करना हमारी आत्मा को और भी मजबूत बनाता है। हमारे कर्म तो हमें उस दिशा में ले जाते हैं जिसमें हमारा मन है। कर्म से ही तो जीवन का असली मूल्य पता चलता है, क्योंकि वो हमें हमारी सकारात्मकता का एहसास कराता है। कर्म की गहराइयों में ही जीवन की सच्चाई छिपी है। सच्चा सुख तो उस समय आता है जब हम अपने कर्मों में समर्पित हो जाते हैं। कर्मों की वजह से ही हम अपने भविष्य की राह को स्थापित कर पाते हैं। इसलिए हमेशा सही कर्म करो और अच्छे बनो। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।